व्यवसाय अध्ययन में हम लोग विपणन प्रबंध का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने विपणन के बारे में जाना था। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विपणन प्रबंध का क्या अर्थ है, साथ ही साथ इसका उद्देश्य और एक अच्छे विक्रेता के क्या क्या गुण होते हैं। विपणन प्रबंध की ही एक शाखा है। विपणन के समस्त कार्यों को जो उत्पादन के पूर्व से लेकर विक्रय करना और विक्रय के बाद सेवा करने तक होते हैं, उन्हें व्यावसायिक रीति रिवाज से पूरा करना, समस्याओं का समाधान करना, लाभों में वृद्धि करना आदि सभी बातों का निराकरण करने संबंधी कार्य विपणन प्रबंध के अंतर्गत आते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा विस्तृत शब्द है। उत्पादन के पूर्व से लेकर ग्राहक सेवा तक, वस्तु के विक्रय करने के बाद की सेवा तक को विपणन प्रबंध में शामिल किया जाता है। अब हम लोग विपणन प्रबंध के उद्देश्य को देखेंगे। पहला है विपणन कार्यों का नियोजन करना। विपणन के अंतर्गत क्रेताओं की खोज करना, उपभोक्ता के अनुकूल वस्तुओं का निर्माण करना, उचित मूल्य निर्धारित करना, उचित परिवहन और भंडारण की व्यवस्था करना, वितरण की व्यवस्था करना, बाजार सूचना एकत्रित करना, ये सारी क्रियाओं को विपणन के अंतर्गत किया जाता है और व्यवस्थित ढंग से विपणन प्रबंध के अंतर्गत किया जाता है। विपणन प्रबंध का दूसरा उद्देश्य है विपणन व्ययों में कमी लाना। जो वर्तमान युग है वो प्रतियोगी युग है और यहाँ पर वस्तु की लागत कम से कम करने का प्रयास किया जाता है। किसी भी वस्तु की कीमत उत्पादन लागत से काफ़ी अधिक होती है, क्योंकि उत्पादन के पश्चात वितरण और विक्रय के व्यय को भी जोड़ दिया जाता है। तो इसीलिए इन व्ययों में कमी लाना विपणन प्रबंध का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। तीसरा, विपणन का उचित संगठन करना। बिना विपणन संगठन के विपणन कार्य आसानी से नहीं किया जा सकता है। अतः विपणन के समस्त कार्यों में उचित संगठन व्यवस्था का विकास करना विपणन प्रबंध का उद्देश्य होता है। उसके बाद है विपणन का उचित नेतृत्व करना। खराब नेतृत्व से अच्छा संगठन खत्म हो जाता है। विपणन कार्यों का निष्पादन सही और योग्य व्यक्तियों द्वारा संपन्न कराना विपणन प्रबंध का उद्देश्य होता है। विपणन कार्यों में समन्वय बनाना। विपणन के कार्यों को एक दूसरे से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष संबंध रहता है, तो इनके बीच में समन्वय बनाना विपणन प्रबंध का उद्देश्य होता है। उसके बाद रोजगार और क्रय शक्ति में वृद्धि करना। विपणन क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार के साधन उपलब्ध कराना विपणन प्रबंध का उद्देश्य होता है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति की आय में वृद्धि हो सके, उसकी क्रय शक्ति में वृद्धि हो सके। ये भी विपणन प्रबंध का एक प्रमुख उद्देश्य है। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है सामाजिक जीवन स्तर को बढ़ाना। सामाजिक जीवन स्तर का आशय व्यक्तियों के जीवन स्तर को उठाना है, अर्थात परंपरागत ढंग से उठकर नए, आधुनिक व उच्च जीवन स्तर की ओर बढ़ना। इसके लिए विपणन प्रबंध के माध्यम से अच्छी उच्च स्तर की वस्तुओं का उत्पादन करने का प्रयास करता है, अच्छी सेवाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करता है, ताकि उपभोक्ताओं को कोई परेशानी न हो। अब हम लोग देखेंगे एक अच्छे विक्रेता के गुण, कि एक अच्छे विक्रेता में कौन कौन से गुण होने चाहिए। जैसे कि पहला गुण है कि उसका व्यक्तित्व, एक अच्छा व्यक्तित्व होना चाहिए। जैसे एक फूल के लिए एक खुशबू अच्छी होती है, वैसे ही एक व्यक्ति का अच्छा व्यक्तित्व दूसरों को प्रभावित करता है। एक आकर्षक व्यक्तित्व हमेशा एक अच्छा प्रभाव बनाता है और इसके लिए अच्छा स्वास्थ्य, आकर्षक स्वरूप और प्रभावशाली आवाज़ होना चाहिए। दूसरा, एक विक्रेता के में हंसमुख स्वभाव होना चाहिए। उसका चेहरा मुस्कुराता हुआ होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि मुस्कुराते हुए चेहरे के बिना एक आदमी को दुकान नहीं खोलना चाहिए। ग्राहक हमेशा मुस्कुराते हुए और हंसमुख लोगों को पसंद करते हैं। तीसरा, मानसिक सामग्री। एक सही सफल विक्रेता तब तक नहीं हो सकता जब तक उसके पास कुछ मानसिक गुण, जैसे कल्पना, ध्वनि निर्णय, मन की उपस्थिति, दूरदृष्टि, पहलपन और याददाश्त मजबूत न हो। तो ये सब एक अच्छे विक्रेता के गुण हैं। चौथा है सौजन्य। सौजन्य का मतलब है एक विक्रेता को हमेशा अपने ग्राहकों के प्रति विनम्र और सरल होना चाहिए, कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिए। पांचवा गुण है धैर्य और दृढ़ता।
दुकानदार के पास जितने भी ग्राहक आते हैं उसमें से कुछ सभी नहीं खरीदते, कुछ पूछ कर चले जाते हैं, कुछ समय बर्बाद करते हैं। ऐसी स्थिति में उसके पास धैर्य और दृढ़ता का गुण होना चाहिए, ग्राहकों की बातें उसे सुनना चाहिए। छठवां गुण होना चाहिए उत्पाद, कंपनी और ग्राहक के बारे में पूर्ण ज्ञान। एक दुकानदार के में ये गुण होना चाहिए कि उसको अपने उत्पाद के बारे में, जिसका वो विक्रय कर रहा है, किस कंपनी का है, उसके बारे में क्या क्या, उसके क्या क्या खूबियाँ हैं, इन सभी के बारे में उसके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी वो एक अच्छा विक्रेता बन सकता है।